तो इस पार्ट की शुरुआत में हम उस टेक शॉप वाले को देखते हैं। इसको होनू ने उस मेमोरी कार्ड से हंटिंग वाले दिन का फुटेज रिकवर करने के लिए कहा था। इसको उसने रिकवर तो कर लिया था। इसमें हम देखते हैं कि उस दिन उस जंगली शुअर के बाहर निकलने के पीछे सुचौल की वाइफ दहाई का हाथ था। फेंसिंग को काटा था और उस फेंसिंग के नीचे उसने चारा गिरा दिया था। इसकी स्मेल से वो जंगली शुअर बाहर आ गया था, जिसके बाद ही हम दहाई और योंगसोंग को साथ में देखते हैं, जो दोनों होनू और हेन के रूम चेक करने आते हैं। रात हो गई थी, इसलिए कोई भी स्टाफ यहाँ नहीं था और दहाई ने यहाँ के कैमरे ऑफ कर दिए थे। इसीलिए दोनों बेसमेंट के रास्ते से होनू और हेन के घर में घुस आते हैं। दहाई कहती है कि इनको अचानक से जर्मनी क्यों जाना पड़ा। योंगसोंग को भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। दोनों होनू का रूम चेक करने आते हैं तो दहाई स्मोक करने बैठ जाती है, तो योंगसोंग उससे सिगरेट छीन लेता है और उससे स्मोक करने के लिए मना करता है। इससे हमें समझ आता है कि दहाई योंगसोंग के साथ मिली हुई है। दहाई बताती है कि हेन के जाने के अगले ही दिन बाद होनू भी कहीं चला गया। योंगसोंग को एक डायरी मिलती है। इसमें हेन और होनू की बहुत सारी फोटोज थी, तो योंगसोंग उन फोटोज को देखने बैठ जाता है। दहाई आकर उसे बताती है कि उन्हें देखने में तो लगेगा कि दोनों में बिल्कुल अच्छी नहीं बनती है, लेकिन मैंने जितना ऑब्जर्व किया है दोनों अभी भी एक दूसरे की केयर करते हैं। दोनों पिछले 2 सालों से ज्यादा बात ही नहीं करते हैं, पर फिर भी एक दूसरे की केयर बहुत करते हैं और कभी एक दूसरे को बताते नहीं है। यही उनकी लव स्टोरी में प्रॉब्लम है। और अगर तुम होनू के अगेंस्ट में कुछ ढूंढ रहे हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछले 3 सालों से बटलर ग्रेस को होनू के खिलाफ कुछ नहीं मिला। उसका बैकग्राउंड पूरा क्लियर है। पर तभी योंगसोंग को कबर्ड में ढूंढते हुए एक लॉकर मिल जाता है, तो योंगसोंग कहता है कि अगर उसका बैकग्राउंड इतना ही क्लियर है तो वो अपने रूम में ये पासवर्ड प्रोटेक्ट लॉकर नहीं रखा। फिर बटलर ग्रेस लगी हुई थी कि होनू और हेन कहाँ गए हैं ये पता करने में, लेकिन इसे उन दोनों का कोई भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलता है। वहीं हम देखते हैं कि होनू का असिस्टेंट भी इन लोगों के साथ मिला हुआ है, जो हेन की सेक्रेटरी से हेन के बारे में पता करने की कोशिश करता है, पर सेक्रेटरी उसे कुछ नहीं बताती है। इधर होनू और हेन, जो कि ये प्लेस ऑफ नोबडी में दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक हो चुका था, तो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी हेन को कोई एक छोटा लड़का भागते हुए दिखाई देता है, पर वो उसका चेहरा नहीं देख पाती है। इधर योंगसोंग उस लॉकर को देखकर कहता है कि आखिर इस लॉकर के अंदर होनू का कौन सा सीक्रेट होगा। दहाई कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ खास होगा, पर योंगसोंग कहता है कि एक रिश्ते को तोड़ने में बस एक छोटी सी चिंगारी काफी होती है, जो शायद हमें इसके अंदर से मिल जा सकती है। इधर हेन होनू को बड़े प्यार से देख रही थी, क्योंकि होनू उसके लिए नूडल्स बना रहा था। हेन ने आज तक कभी भी नूडल्स नहीं खाए थे। होनू के पूछने पर वो बताती है कि अगर मरने से पहले मैंने एक बार भी इसे टेस्ट नहीं किया तो मैं बहुत पछताऊंगी। तो होनू उसे 3 मिनट के बाद खाने के लिए कहता है। हेन कहती है कि तब तक कुछ बातें कर लेते हैं। होनू कहता है कि क्या बात करनी है। हेन कहती है कि मेरे मरने के बाद मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कोई मेमोरियल सर्विस मत रखना, उससे अच्छा है कहीं शांति से बैठकर वाइन पीते हुए मुझे याद करना। होनू कहता है कि यहाँ के डॉक्टर ने तुम्हारा ट्रीटमेंट करने के लिए मना कर दिया है क्या, उस वजह से तुम ये सब बात कह रही हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ दिनों में ही हमें कुछ गुड न्यूज मिल जाए, डॉक्टर खुद ही तुम्हें फोन करके बोले कि तुम्हारा ट्रीटमेंट हो सकता है। पर हेन उसे अपनी ही बात बताते हुए कहती है कि एक अच्छा सा स्पीच लिखना, मेरे बारे में कुछ कहानियां बताना और खास करके मेरे फ्यूनरल पर थोड़ा अलर्ट रहना, क्योंकि मेरे ही कुछ बिजनेस राइवल्स आएंगे मेरे फ्यूनरल पर और मेरे बारे में भी पीछे बुराई करेंगे, और अगर उन सब ने ऐसा कुछ किया तो उन सब पर लॉ सूट फाइल कर देना। डिफेमेशन का मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कोई रोएगा, पर तुम्हें रोना होगा। रोगे ना तुम। होनू को तो ये सब बातें सुनकर अभी से रोना आ रहा था। हेन कहती है कि जब लोग तुम्हें देख रहे होंगे और कैमरा तुम्हारी ओर होगा तब रोना। होनू पूछता है कि क्या तुम चाहती हो मैं रोऊं। हेन कहती है हाँ और नहीं भी। मैं चाहती हूँ मेरे जाने के बाद तुम सैड फील करो, पर ये भी चाहती हूँ कि तुम ज्यादा सैड मत होना। अगर तुम मुझे जिंदगी भर याद रखोगे तो मुझे तुम्हारे लिए ठीक तो नहीं लगेगा, पर मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि तुम बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाओ। होनू कहता है कि अब बस करो, 3 मिनट हो गए हैं, खाना खा लो। हेन कहती है कि बस आखिरी बात बाकी है, मेरी एक बिल है। हमारी शादी से पहले मुझे ये बिल बनानी पड़ी थी, वरना मॉम ने कहा था कि वो हमारी शादी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसके अकॉर्डिंग मेरे बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, पर मैं अब उसे रिवाइज करने वाली हूँ। मुझे बस तुमसे किसी भी हाल में शादी करनी थी, इसलिए तब मैंने कैजुअली उस बिल को बना लिया था। बिल की बात सुनते ही होनू को बुरा लगता है, क्योंकि अब भले ही होनू को बिल से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर कुछ दिन पहले उसने अपने दोस्त के कहने पर हेन के बिल को चेंज करने के लिए ही हेन की इतनी केयर कर रहा था। वही सोचकर होनू को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम बिल चेंज करना चाहती हो तो करो, मगर अभी नहीं। हेन कहती है फिर कब करूँ। होनू कहता है बाद में, जब तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगी। जो सुन हेन काफी हैप्पी होती है, तो दोनों आराम से मस्त खाना खाते हैं। इधर योंगसोंग को
होनू के टेबल पे जोसंग टैग का कार्ड मिल जाता है, क्योंकि वही शॉप थी जहां होनू ने मेमोरी कार्ड से फुटेज रिकवर करने के लिए दिया था। इधर दाए तो हेन के लिमिटेड एडिशन कपड़े पहनकर घूमने लग जाती है। कहती है कि मैं इसे कब से खरीदना चाहती थी। हेन के क्लोसेट में ऐसे कई सारे ड्रेसेस ऐसे ही पड़े हुए हैं। अगर हम लोग इतने अमीर होते तो क्या ये बात होती। तो हमें यहाँ ये पता चलता है कि दाई ने सुचेल को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर शादी किया था, क्योंकि सुचेल तो बचपन से ही थोड़ा बुद्धू टाइप का था, इसलिए उसकी मॉम उसे बचपन से ही बहुत महंगे जिनसन खिलाती थी। तो आज भी सुचेल एक जिनसन खाने वाला था। तभी वॉमचा आंटी पहुंच जाती है, उनसे पूछती है कि आखिर ये कौन सा प्लांट है। तो मॉम बताती है कि जिनसन है। ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इवन पुराने लोग कहते हैं कि जिनसन खाकर मरे हुए लोग भी जिंदा हो सके हैं। जो सुन वॉमचा आंटी से हेन के लिए मांग लेती है, तो हेन की मॉम कहती है कि उसे भला उसकी क्या जरूरत पड़ी, वो तो बचपन से ही इतनी स्ट्रॉन्ग है, इसका दिमाग भी बहुत तेज है। सुचेल कहता है कि क्या आप उसे सुपर वुमन बनाना चाहती हैं? तो आंटी चिल्लाकर कहती है कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो भी तो बीमार पड़ सकती है ना। हेन की मॉम कह देती है कि मैं इसे बस अपने बेटे के लिए लाई हूँ। आंटी कहती है कि कभी तो अपने बेटी के बारे में सोच लिया करो। मॉम कहती है कि हेन ऑलरेडी बहुत हेल्दी है, उसे कई सालों से सर्दी तक नहीं हुई है, तो फिर ये सब जिनसन खाने की क्या जरूरत है। आंटी उन्हें काफी समझाने के लिए कहती है कि उन्हें ये देने के लिए, पर ये माँ बेटे दोनों जिनसन देने का नाम ही नहीं करते हैं, इसलिए आंटी तो सुचेल पर गुस्सा करने लग जाती है और अपने भैया यानी हेन के डैड के पास आती है। आंटी इन सबको हेन की कंडीशन के बारे में बताना चाहती थी, पर हेन से किए ये प्रॉमिस की वजह से नहीं बता पाती है। एंड यही होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आगे क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए, अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।